हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ग्रेव स्टोन डोजी। यह एक कैंडल स्टिक पैटर्न है और आज ये वीडियो इसी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में होने वाला है, जिसे हम ग्रेव स्टोन डोजी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये डोजी क्या होता है, चार्ट में कहाँ दिखता है और हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस कैंडल स्टिक के बारे में, जिसे ग्रेव स्टोन डोजी कहा जाता है। तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये दो कैंडल हैं। ये दोनों ही कैंडल ग्रेव स्टोन डोजी कहलाते हैं। इन दोनों कैंडल्स में तीन बातें कॉमन होती हैं। पहला ये कि ये इसका ओपन प्राइस इक्वल टू क्लोज प्राइस होता है। मतलब कि जिस प्राइस पे ये कैंडल ओपन होता है, उसी प्राइस पे ये कैंडल क्लोज भी हो जाता है। और दूसरा कॉमन चीज़ ये है कि इसका अपर शेडो बड़ा होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कैंडल का अपर शेडो कितना बड़ा है। ये कैंडल यहाँ इस पोजीशन पे, इस प्राइस पे ओपन हुआ, इसने हाई यहाँ लगाया है, इसका हाई यहाँ है। क्लोज उसी प्राइस पे हुआ जहाँ क्लोज हुआ था, और लो भी उसका वही है जहाँ ओपन और क्लोज हुआ था। मतलब इसका लोअर शेडो बिल्कुल भी नहीं है। आप इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल भी ओपन इस प्राइस पे हुआ है, इस पोजीशन पे। हाई इसका कहाँ है? हाई देखिए इसका यहाँ है। और क्लोज कहाँ हुआ? क्लोज भी वहीं हुआ है जहाँ ये ओपन हुआ था। लेकिन इसका लोअर शैडो भी है, मतलब इसका लो प्राइस इसका ये है। इन दोनों कैंडल में डिफरेंस यही है कि इसका लोअर शैडो नहीं है और इसका लोअर शैडो है। दोनों ही ग्रेव स्टोन डोजी हैं, लेकिन एक कैंडल का लोअर शैडो नहीं है, दूसरे कैंडल का लोअर शैडो है। लेकिन जानिए दोस्तों कि लोअर शैडो जो है हमेशा छोटा होना चाहिए। और दोस्तों, तीसरा जो कॉमन चीज है कि इन दोनों ही कैंडल्स का कोई भी कलर नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कैंडल जिस प्राइस पे ओपन होता है, उसी प्राइस पे ये कैंडल क्लोज हो जाता है। इसकी वजह से इस कैंडल का कलर ना तो ग्रीन होता है और ना ही रेड होता है। इस कैंडल का कोई भी कलर नहीं होता। और दोस्तों, ये कैंडल जो है वो मंदी को दर्शाता है। इसका मतलब कि अगर कोई मार्केट अप ट्रेंड में है और आपको ये कहीं दिखता है, इसका मतलब कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, डाउन ट्रेंड में आ सकता है। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी जो है मंदी को दर्शाता है। तो चलिए अब चार्ट में देखते हैं और जानते हैं कि अगर ये डोजी हम लोगों को चार्ट में कहीं दिखता है तो उसे यूज़ कैसे किया जाए। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ग्रेवस्टोन डोजी है। ये डोजी कैंडल है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ग्रेवस्टोन डोजी को यूज़ करने के लिए मार्केट का अप ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट क्योंकि ये डोजी कैंडल ये दर्शाता है कि मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, तो अगर आपको इस डोजी को यूज़ करना है, तो इसको अगर कहीं मिलता है आपको, तो उसके पहले आप ये देखें कि क्या मार्केट अप ट्रेंड में है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपको ये डोजी कैंडल दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद आपको ये डोजी कैंडल मिलता है, तब आप इसका यूज़ करें। तो अब जानते हैं कि हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कैंडल कहीं दिखता है, अप ट्रेंड में मार्केट है, उसके बाद अगर ये कैंडल आपको दिखता है और इस कैंडल के ऊपर इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस कैंडल को। इसके बाद ये ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, ये डोजी कैंडल। और उसके बाद ये कैंडल देखिए, इस इसका हाई जो है ब्रेक नहीं हुआ है। ये हाई हो गया इसका, ये ब्रेक नहीं हुआ।
ये कैंडल यहाँ क्लोज हुआ, ओपन हुआ, फिर ऊपर गया मार्केट, उसके बाद फिर से नीचे आया, उसके बाद वो क्लोज उसी जगह पे हो गया जहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ था। और नेक्स्ट कैंडल देखिए, नेक्स्ट कैंडल फिर यहाँ से बना, हाई ऊपर लगा और फिर ये मार्केट नीचे आ गया, ये ऊपर नहीं गया। तो अब जानते हैं दोस्तों कि जब ये कैंडल आपको दिखता है कहीं पे तो इसको ट्रेड कैसे करना है। तो दोस्तों, इस डोजी कैंडल के बनने के बाद अगर इससे पहले वाले कैंडल, मतलब ये कैंडल, इस कैंडल का लो जैसे ब्रेक होगा, आप सेलिंग कर सकते हैं। मतलब सेलिंग के लिए आप अपना पोजीशन बना सकते हैं। इस कैंडल के बनने के बाद इससे पहले वाले कैंडल का लो ब्रेक होना ज़रूरी है। इससे पहले हम लोग अपना पोजीशन सेलिंग के लिए नहीं बना सकते हैं। इसका लो ब्रेक होने के बाद आप यहाँ इस प्राइस से, इस पोजीशन से सेलिंग के लिए अपना पोजीशन बना सकते हैं। अब दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप पोजीशन बना लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के, इस डोजी कैंडल का जो हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका टारगेट क्या होगा। तो अगर आपने स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर लगाया है और आपने इंट्री अगर यहाँ किया है इस लेवल पे, तो इसके बीच का जितना भी पॉइंट है उतना पॉइंट, सेम पॉइंट आप टारगेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है आपका, तो 10 पॉइंट का आपका टारगेट भी सेट कर सकते हैं। या 10 पॉइंट का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का आप टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि अगर आपने एंट्री कर ली है और आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल तब तक करते रहिए जब तक आपको कहीं पे कुछ ऐसा सिग्नल नहीं मिले कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। मतलब आप मार्केट में तब तक बने रहें जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिले कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। जब आपको सिग्नल मिले तब उस पॉइंट पे आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, आप अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेवस्टोन डोजी ड्रैगन फ्लाई डोजी के बिल्कुल अपोजिट होता है। आप अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, आपको कॉर्नर पे आई बटन पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और क्या होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। और दोस्तों, अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी लर्निंग वीडियोस डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।